Hello, my dear students. Gradually, we reached in the last part of our life process, and the last video of the life process deals about the most important life process, that is excretion. And in the class 10th, excretion is the last life process that we have to discuss. What is excretion? We have already studied in the previous video that excretion is the process of removal of waste product from our body or body of any organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि हाउ प्लांट्स डू एक्सक्रीशन, है ना। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। आखिर ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है ना। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स द मेन ऑर्गन दैट इज किडनी. No, this is the systematic diagram of excretory system. A human excretory system consists of pair of kidneys, the tube that are connected to kidneys called ureters, one urinary bladder, one another tube called urethra, and one opening called urinary opening. No, that means there are basically 5 things present in the human excretory system. The main organ of human excretory system is your kidney. What is kidney? Kidney is a bean-shaped structure. This shape of kidney is just like of a bean, just like of a rajma. No, this shape is of bean-shaped, and the bean-shaped kidney is present in the back side of our upper abdomen. जो हमारा upper abdomen है, जो हमारा upper स्टमक का रीजन है ना, उसी के बैक साइड मतलब पीठ वाले पार्ट की तरफ क्या होता है, किडनी होती है. तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ किडनी? द लोकेशन ऑफ किडनी इज द बैक साइड ऑफ आवर अपर एब्डोमेन, एंड द किडनी इज प्रेजेंट इन पेयर एंड दे बोथ आर ऑफ बीन शेप्ड. व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ किडनी? द एक्चुअल साइज ऑफ किडनी इज अबाउट 4 to 5 inches. दैट मीन्स kidneys generally are of 4 to 5 inch. This is the shape of kidney and size of kidney. The shape is of bean shaped and the size is 4 to 5 inches. And the kidney is made up of very small cells. Such small cells are called nephrons. As I told you in the previous lecture that you have to comment this answer, and most of the students comment nephron. So the kidney is made up of the smallest cell. That smallest cell is called nephrons. That means in one kidney millions of nephrons are there, and these nephrons are essential to purify blood. Now we will understood what is the overall concept of excretory system. ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? आखिर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी से किस तरीके के एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है ना। तो ये जो हमारी किडनी है, ये किडनी का बेसिकली काम क्या है कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है ना। हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे आफ्टर डाइजेशन और आफ्टर सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है ना, और वो पॉइजनस सब्सटेंस जो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं. अब वो ब्लड किडनी तक रेनल आर्टरीज और रेनल वेन लेकर आती है ना. अब किडनी का काम क्या है? उस ब्लड से इंप्योरिटीज को अलग करना, है ना. उस ब्लड से इंप्योरिटीज को अलग कर देती है किडनी, और इंप्योरिटी अलग हो गई और प्योर ब्लड अलग हो गया. जो इंप्योरिटीज है उस इंप्योरिटीज में वाटर ऐड हो जाता है. तो जैसे ही इंप्योरिटीज में वाटर ऐड होता है तो एक चीज बनती है, उसका क्या नाम है? यूरिन, है ना. तो किडनी का यही फंक्शन है कि किडनी प्यूरिफाइज द ब्लड. किडनी क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और प्यूरिफाई करने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है? प्यूरिफाई करने के बाद यूरिन का प्रोडक्शन होता है. एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, है ना, पर डे 1.5 लीटर टू 2 लीटर यूरिन का सिक्रेशन करता है. जो कि एक हेल्दी एडल्ट होगा या फिर कोई एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा, वो पर डे 1.5 लीटर टू 2 लीटर यूरिन का प्रोडक्शन होगा उसकी बॉडी में, है ना. ये एवरेज है. इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये एवरेज, एक एवरेज क्वांटिटी है यूरिन प्रोडक्शन की, 1.5 लीटर टू 2 लीटर्स. आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन? आखिर यूरिन में है क्या? तो यूरिन में 95% वाटर है ना, एंड 2% यूरिया. यूरिया कितना है? 2%, एंड 95% वाटर. यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है. दैट कंपाउंड इज वेरी पॉइजनस टू आवर बॉडी, है ना. ये हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत पॉइजनस है ना. इस कारण से ब्लड में अगर यूरिया है तो उसको प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? किडनी करता है. और बाकी जो 3% बच गया, इस 3% में यूरिक एसिड 0.03% एंड
अदर इम्प्योरिटीज जो होती है ब्लड में वो सारी बाहर निकलती है ना। तो किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब ये यूरिन किडनी से बाहर निकलता है, किडनी से जैसे ही बाहर निकलता है तो एक ब्लैडर है यहाँ पर, इस ब्लैडर और किडनी के बीच पेयर ऑफ ट्यूब्स है। इस पेयर ऑफ ट्यूब को हम किसके नाम से जानते हैं? पेयर ऑफ ट्यूब को हम यूरेटर्स के नाम से जानते हैं। तो व्हाट आर यूरेटर्स? यूरेटर्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये यूरेटर्स क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इन यूरेटर का काम क्या है? तो इन यूरेटर का काम है कि क्या करता है, किडनी से यूरिन को लाकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। मतलब यूरेटर्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी से यूरिन आती है और यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होती है ना। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होती है यूरिन, तो ये यूरिनरी ब्लैडर धीरे धीरे फिल होने लगता है ना। अब जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर फिल होने लगता है तो क्या होता है, जैसे ये 1/3 फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, वैसे ही हमें एक अर्ग होता है, वी अर्ज टू यूरिनेट, है ना। तो आखिर ये यूरिनरी ब्लैडर है क्या? ब्लैडर एक सैक है ना, एक खाली जगह है। इस खाली जगह में आकर यूरिन भरती है ना। और जैसे ये 1/3 फिल हो जाता है, मतलब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक फिल हो गया, देन वी आर हैविंग अर्ज टू यूरिनेट, है ना। उसके बाद ये यूरेथ्रा से, यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है, हम यूरिन को डिस्चार्ज आउट करते हैं, है ना। तो ये एक ओवरऑल मैकेनिज्म है किसका? यूरिन प्रोडक्शन का और हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का, है ना। एक एक्सक्रीशन तो हम डाइजेशन के बाद करते हैं, है ना। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको एनस के हेल्प से क्या करते हैं, बॉडी के बाहर कर देते हैं। वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन ही है, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है ना। लेकिन यहाँ जो मेन एक्सक्रीशन होता है वो मेन एक्सक्रीशन किडनी की हेल्प से होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद। उसके बाद हमें जो मेन चीज इसमें पढ़नी है ना, वो है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अभी मैंने तुमको बहुत आसानी से बता दिया कि किडनी में जो है वो यूरिन का प्रोडक्शन होता है और यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरिनरी ओपनिंग से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आखिर किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है ना। आखिर किडनी में ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसी कौन सी सेल है ना, जिससे कि किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। तो हम जानते हैं कि किडनी में बहुत मिलियंस ऑफ क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। उस मिलियन ऑफ नेफ्रॉन का एक नेफ्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन का है। ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी किडनी में होते हैं, है ना। अब ये जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन करते क्या है? तो नेफ्रॉन्स आर द एक्चुअल साइट फॉर द यूरिन फॉर्मेशन, है ना। एक्सक्रीशन का जो एक्चुअल साइट है वो क्या है? एक्सक्रीशन की जो एक्चुअल साइट है वो नेफ्रॉन ही है ना। अब देखो ध्यान से, जो एक नेफ्रॉन है उसमें सबसे टॉप पर देखो, यहां पर एक कप शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। टॉप पे क्या नजर आ रहा है? कप शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस कप शेप के स्ट्रक्चर को बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, है ना। तो ईच नेफ्रॉन हैज कप शेप अपर एंड कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये जो सबसे ऊपर है क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारी स्फेरिकल सर्कुलर चीजें यहां पर तुम्हें दिख रही है ना। ये क्या है? ग्लोमेरुलस है ना। इसी ग्लोमेरुलस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। बहुत सारी, मतलब कि तुम कह लो कि थाउजेंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स यहां पर है। तो एक बंडल ऑफ ब्लड वेसल होता है, उस बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स, उस बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। तो सबसे बाहर क्या दिख रहा है? सबसे बाहर दिख रहा है हमें बोमेन्स कैप्सूल, जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर एक बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। उस बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना। उसके बाद एक्चुअली में जो फिल्ट्रेशन है हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। किडनी में भी कहां पे होता है? नेफ्रॉन में होता है। और नेफ्रॉन में भी कहां पर होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? एक ही कॉन्सेप्ट है। जो ग्लोमेरुलस में मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स है ना, जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, दैट ब्लड वेसल्स आर सेमी परमिएबल। वो क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। मतलब अगर ब्लड में इंप्योरिटी ज्यादा है तो वो इंप्योरिटी को क्या करेगी? ब्लड से बाहर निकाल देगी बाय द हेल्प ऑफ देयर वॉल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, तो बाहर सराउंडिंग में तो इंप्योरिटीज है नहीं, तो ये क्या करेगी? अपने पोर्स से जो ब्लड की इंप्योरिटी है उसको क्या करने लगेगी? बाहर निकालने लगेगी, है ना। तो अपने पोर्स से जैसे ही बाहर निकालेगी तो ब्लड धीरे धीरे क्या होने लगेगा? प्यूरिफाई होने लगेगा और इंप्योरिटी सेपरेट होती जाएगी, है ना। अब जैसे ही इंप्योरिटी सेपरेट हो जाती है तो सारी इंप्योरिटीज सेपरेट होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में आती है। ये जो है ना, ये ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब क्या? कलेक्टिंग डक्ट है। यहां पर वापस से रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि होता ऐसा है
कि जो ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस में जैसे ही फिल्ट्रेशन होता है तो इम्प्योरिटीज के साथ लार्ज अमाउंट में वाटर भी बाहर निकल जाता है, कुछ एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। एसेंशियल मिनरल्स और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। एसेंशियल मिनरल्स और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो एसेंशियल वाटर और मिनरल का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, वो रीएब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट इज द साइट फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और मिनरल्स रीएब्जॉर्ब हो गए। रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो चीज बची वही यूरिन है ना। अब यही यूरिन जो है किडनी से बाहर निकलती है और किडनी से बाहर निकलने के बाद यूरेटर के हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में पार्शियली स्टोर होती है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा थोड़ा फिल होने लगता है, वी अर्ज टू यूरिनेट एंड वी यूरिनेट आउट। So this is the mechanism of excretion in the human body. I hope that you already understood this concept. But I will ask you one question. What will happen if kidney failure takes place? अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो जब किडनी फेल हो जाए, तो अगर एक किडनी फेल होती है, क्योंकि वी हैव पेयर ऑफ किडनी, इफ वन किडनी फेलियर टेक्स प्लेस देन वी मे सर्वाइव बिकॉज वन किडनी विल फंक्शन। लेकिन अगर दोनों ही किडनी फेल हो गई तो क्या होगा? तो अगर दोनों ही किडनी फेल हो जाती है तो एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, और वी कैन से दैट डायलिसिस, नो। तो डायलिसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। डायलिसिस में क्या करते हैं? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करते हैं। सो इन द कमेंट बॉक्स यू हैव टू आंसर व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस, नो। What is dialysis? You have to answer in the comment box. I hope that you have enjoyed life process, and I have already prepared one playlist for the life process. If you want to go through the chapter again, then you have to click on that playlist. All the videos are available there. Thank you. That's all for this video. We will meet again in the next video.